हमारे देश की न्यायपालिका और सरकार और प्रशासन और जनता, ये आज के जो हालात हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या आसपास के हालात के माध्यम से, इनको देखते हुए ये चारों ही मतलब ऐसे अंधेरे में भाग रहे हैं। किसी को कोई भी मतलब नहीं किसी चीज से, ना देश से कोई मतलब, ना तरक्की से, ना प्रगति से। सबका अपनी अपनी लूट लग रही है कि किस तरह कार्रवाई बैठा है। हमारी न्यायपालिका, हमारे भारत की सरकार और हमारा प्रशासन और खुद हम जनता, चारों इसमें बराबर के भागीदार हैं। किसी का कोई दोष नहीं है। आज हम थोड़ी सी, मैं दो चार बातें वैसे तो 2-3 दिन से कर रहा था जी, तो लेकिन बस के कवर के नहीं कहो वो बात होगी कि कितने कलकी मार लो, कितना शोर मचा लो, कितने सोशल मीडिया पर ताकतवर बन लो, कितना कुछ भी दिखा लो, जब तक ग्राउंड पे काम नहीं होगा, जब तक ग्राउंड लेवल पर हम नहीं सोचेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। और एक दिन वास्तव में आप लोग गुलाम हो ही जाओगे और हो चुके हो। मानसिक रूप से आप गुलाम हो चुके हो, क्योंकि मनुष्य ने जिस दिन मनुष्यता को त्याग करके सिर्फ धन को ही प्राथमिकता दे दी। धन की जरूरत है, सभी को है और खूब जरूरत है, लेकिन मनुष्यता को त्याग करके अपने भाईचारे को, अपने सागी भाई को त्याग दिया, अपने परिवारों को त्याग दिया, अपने कुटुंब को त्याग दिया, अपने गांव राम के प्रति कोई प्यार प्रेम नहीं है, सिर्फ धन के ऊपर ही टूट पड़े, तो आप यकीनन एक दिन खत्म हो जाओगे और हो चुके हो काफी हद तक। अब इसलिए बोलना पड़ रहा है। अब गौतम खट्टर भाई साहब है, गौतम खट्टर ने क्या गलत कहा, उसके अंदर एक शब्द भी गलत नहीं है, आप गूगल करके पढ़ सकते हो। जो सेंट जेवियर, उसकी निर्दयता को, उसके जो उसका कुशासन था उसके बारे में उसने बताया, और वो आज सेंट जेवियर हमने संत मान रखा है। और पूरे देश में उसके कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल। उन स्कूलों में किसके बालक पढ़ रहे हैं? जो स्कूल सेंट जेवियर के नाम से बने हैं, किसके बालक पढ़ रहे हैं? वो हमारे और आपके ही तो बच्चे हैं। वैसे तो हम सोशल मीडिया पर हर आदमी विरोध कर रहा है, हम गौतम खट्टर भाई साहब के साथ हैं, हम गौतम खट्टर भाई साहब के साथ हैं। और चलो ये भी सही है, नथिंग बेटर समथिंग है, लेकिन भाई इनका पक्का इलाज और पक्की दवाई यही है। ये तो सही मौका है, बल्कि इलेक्शन का टाइम है। अरे कोई और बढ़िया स्कूल नहीं है हमारे आसपास। चलो हमारे पास पैसे ज्यादा हैं, हमने अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो ये जो मिशनरी स्कूल है इनसे अलग कोई और स्कूल नहीं है हमारे आसपास। कोई अच्छा स्कूल वहां पढ़ाओ, आपके पास पैसा है तो अच्छी बात है, लेकिन इनसे बचो। क्योंकि वो कहा अपने, हमारे हरियाणा में अपने कहावत है, बोले सांप ने नहीं मारा, बोले सांप की मां ने मारे जामने बोलो। क्योंकि इनका इनकम ऑफ सोर्स और लोगों का ये पैसे की तो है ही है इनका। ये वहां पे मतलब शरीर से वो हिंदू दिखेंगे, ये मानसिक रूप से अंग्रेजी तैयार कर रहे हो। हमारे बच्चे हमारी भी नहीं सुनेंगे। उसने क्या गलत कह दिया, और देखो कित मतलब उसने तो कह दिया, वो कह दिया छोड़ो, इस देश के तो अचंभे नहीं हुआ, चाहे न्यायपालिका है, चाहे इसीलिए कह रहा हूं भारत सरकार है, चाहे प्रशासन है, चाहे या खुद जनता, मैं इसलिए कह रहा हूं। मतलब कितनी जल्दी FIR हुई है और फिर उसको उतनी जल्दी बड़ा एक्शन भी लिया गया है, उसको उठा करके ले जा करके सीधा गोवा ले गई, तो बहुत जल्दी करी। पता नहीं कितनी FIR जी को बुझनी है, कौन है 302 की देशद्रोह के मुकदमे, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। इतने मुकदमे पड़े हैं, इस पर बड़ा तगड़ा एक्शन लिया। और एक सिंगल नेता इस देश का, एक सिंगल विधायक या सांसद या सरकार में बैठा है या विपक्ष में बैठा है, एक सिंगल नेता ने भी किसी ने कोई छोटी सी भी टिप्पणी करी हो, क्योंकि इनका काम से एक होने जो
ये तो अपना काम लाग रहे हैं, कितना कितनी सेटिंग करनी है, कितना कमाना है, कड़े के बिठाना है, कड़े इलेक्शन जीतना है, कड़े पूरा हारेंगे कि जीतेंगे, इन मतलब है सिर्फ इलेक्शन तय। तो सारी दुनिया मर जाओ, इन कन्यू लाग रही भाई हमारी कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। ये भी न बीजेपी सिर्फ बंगाल, केरल, आसाम, तमिलनाडु ये दिक्कत है कि इलेक्शन आ रहे थे और चाहे सारा देश मर जाए, इन्हें की करना। एक सिंगल नेता ने भी, विपक्ष वालों ने भी, जब किसी ने कोई अपना किसी का बयान आया हो तो भाई खातर, और उसने क्यों, ये तो देश कहने लग रहा भाई सेंट जेवियर की, इसी भाई के ऊपर एक्शन क्यों है यार? जो सेंट जेवियर के ऊपर तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, कुमार विश्वास और भी बहुत से जितने जो भी ये तो नामचीन चेहरे बताए, जो नामचीन नहीं है वो भी खूब उसके ऊपर बिल्कुल बताते हैं। तो इससे भाई पर एक्शन क्यों करे फिर के, तो सब पे हो। और आपको पता है भारत सरकार और न्यायपालिका, जामा मस्जिद के इमाम के ऊपर भी 60, 70, 80 मुकदमे चल रहे हैं और सारे खतरनाक धाराओं में है। लिया कोई एक्शन आज तक? करी कोई कार्रवाई? अरे देशद्रोह 302 के मर्डर के अंदर अंदर जावड़े तो तुम जमानत देने लग रहे हो, क्यों? सीधा साबित होता है उनके पास पैसा है, तो पैसे के दम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम भाई बिल्कुल भाई गौतम खट्टर के साथ में मतलब अपना समर्थन है, बिल्कुल अपनी आत्मा उनके साथ है, वो कहीं भी गलत नहीं है। और गलत है भी तो इतना बड़ा वो मतलब बड़ा एक्शन खातर तो बड़ी तावड़ करी, जो रहने लग रही उनके खिलाफ भी लो एक्शन। फिर या तो कानून है तो देश में सबके लिए बराबर ही हो ना, तो जड़ा सूत आओ से उड़े तो ठीक से, का सूत आओ से उसने ठाके ने भीतर गेरो, क्या करा हम राजकरण लाग रहे तुम। ये जो तुम लोगों की पॉलिटिक्स है ना, दोगली चाल है, ये तो हमने कितने जोगा भी नहीं छोड़ देगी। क्योंकि जिस आज से आज को ना लगे 100 साल पहले लगे थे लोग तुम्हारी तरफ उस नजर से देखने के, ये कदे ये सरकार में बैठेंगे जब हिंदू राष्ट्र होगा, जब सनातन की ध्वजा फरकेगी, उस टाइम तो देखने लगे थे। 100 साल हो गए लोगों ने कुर्बानी देते हुए। आज आप लोगों को कुर्सी दी है ना, उस कुर्सी का सदुपयोग करो। हमारी बिल्ली रामने में वो हमारे गलगुआ बनने लग रही, तो फिर आम आदमी का तो क्या उठा है? अरे रे मैं इस मामले में मैं मुसलमान भाइयों को बड़ी दाद देता हूं, उनके प्रति बोल के दिखाओ, करके दिखाओ, लेके दिखाओ एक्शन, क्योंकि एकता है। और हमारा तो एकता ही अभी भी समय है, ईब तो बल्कि मौका है सही। ये कॉन्वेंट स्कूल हमसे चल रहे हैं, हम कॉन्वेंट से नहीं चल रहे। अरे और गणे बढ़िया बढ़िया स्कूल है, क्योंकि मारण का रास्ता तो इनको यही है, सबक सबक तो यही है। क्योंकि ये बात इसलिए कहनी पड़ रही, देखो एक आदमी मर्डर कर गया, 302 का मुकदमा लग गया, और उसको प्रशासन ने, पुलिस ने पकड़ लिया और न्यायालय में पेश किया, और न्यायालय ने उसको 302 के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। ठीक, उम्र कैद की सजा सुना दी, और वो 1-2 साल के बाद उसको पैरोल मिलता है या जमानत मिलती है, वो बाहर आ जाता है, और बाहर आकर के वो गायब हो जाता है, भाग जाता है, या उसने अपने आप को दिखा दिया वो मर चुके, और मर के न कहीं किसी जंगल में चला गया या कहीं भी बाहर भाग गया, तो बात समझ में आवे, सही है। सही है भाई, पैरोल और जमानत अधिकार था, उसने ले ली, और वो बाहर आकर के ठीक है भाई कहीं भी भाग गया, पुलिस ने, प्रशासन ने ढूंढने की कोशिश भी की, नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये बात तो रस्ते लगती है। लेकिन वो बाहर आकर के अपने आप को मरा हुआ दिखा करके बिल्कुल भारत की राजधानी के जड़ में बैठ करके हर रोज तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर आना, हर रोज डेली एक जगह नहीं, 10, 20, 30 जगहों पर, और अच्छी बातें बताना। और फिर उस गल 29, 35 साल पहले कोई कत्ल कराया था, उसने नुका बोले थे ऐसे, अभी इसकी पहचान हुई है। तो डेली टीवी डिबेट में आकर के जो आदमी दिख रहा है उसको पहचान, जिसका जिनका मरिया था उन्होंने भी कौन पहचाने। लेकिन ये कहीं ना कहीं वो आपकी राजनीति के आगे आ रहा था या आगे अड़ रहा था, तो ये उसको पकड़ लिया, बोले तो खूनी है, चलो होगा मान लिया। लेकिन इबता ही खड़े थे, करण के लाग रहे थे। हमारा प्रशासन न्यायपालिका मतलब
करण के लाग रहे थे, यानी कि फिर इसका मतलब सब कुछ पॉलिटिक्स ही हो गया। भाई खुल के समर्थन दो ऐसे लोगों का जो सनातन के लिए, सनातन के विषय में बोल रहे हैं, क्योंकि सही है। गलत होते इनको भी कह दे सही है, ये जिस दिन गलत होंगे उस दिन इनको भी गलत कह देना। खुल करके समर्थन भाई बिल्कुल। जो भी भाई इस वीडियो ने देखे उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, गौतम खट्टर के पक्ष में जरूर कमेंट करियो और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करियो, क्योंकि ये या वीडियो नहीं, एक अपनी मतलब खुद की जरूरत समझो, अपनी अपनी सबकी। सारे भैया ने राम राम भाई, जय हिंद जय भारत।